किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम गेहूं की खेती में एक ऐसी खास चीज़ के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। किसान भाई अगर इस खास चीज़ का प्रयोग गेहूं की फसल में कर लेते हैं, गेहूं में ज़बरदस्त फुटाव आता है, गेहूं की ग्रोथ बढ़ती है, पौधे में हरापन आता है और गेहूं की पैदावार ज़्यादा निकलती है। किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने किसान भाइयों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों गेहूं की खेती के बारे में बात करें तो किसान भाई यूरिया या जिंक या एनपीके खादों का प्रयोग तो समय पर कर लेते हैं, लेकिन इन खादों के अलावा कुछ ऐसे खाद या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका प्रयोग किसान भाई नहीं कर पाते हैं। गेहूं की फसल को कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि गेहूं की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है। अगर किसान भाई सही समय पर सही खाद अपनी फसल को दे देंगे तो इससे पौधे में फुटाव ज़्यादा आएगा और पौधे का जो विकास है वो भी अच्छे से हो पाएगा। आज हम जिस खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उस खास चीज़ का प्रयोग आप गेहूं में पहले पानी पर भी कर सकते हैं, दूसरे पानी पर भी कर सकते हैं, बुवाई के समय भी उस खास चीज़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वह कौन सी खास चीज़ है जिसका किसान भाइयों को गेहूं की फसल में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों वो खास चीज़ है सल्फर। किसान भाइयों गेहूं की फसल को सल्फर की उतनी ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन फसल की बढ़वार ग्रोथ और पौधे के जड़ों के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक के अलावा सल्फर की आवश्यकता भी होती है। किसान भाइयों गेहूं की फसल में अगर आप सही तरीके से सल्फर का प्रयोग करेंगे तो केवल सल्फर का प्रयोग करने से ही गेहूं का उत्पादन ज़्यादा निकलता है। बात करते हैं कि सल्फर का प्रयोग किस प्रकार से आप कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आप गेहूं की बुवाई के समय एनपीके 12-32-16 के साथ गेहूं की बोवनी कर रहे हैं तो या तो अलग से आप बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं या आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। बुवाई के समय आप बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करें। इसके अलावा पहले पानी पर अगर आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे आपके खेत में थोड़ी बहुत सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों जिंक सल्फेट में उतनी ज़्यादा मात्रा सल्फर की नहीं रहती है। अगर आप चिलेटेड जिंक का स्प्रे कर रहे हैं या जिंक का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर रहे हैं तो मार्केट में जो सल्फर दानेदार बेंटोनेट आता है उसका आप अलग से प्रयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ 5 से 6 किलोग्राम आप उपयोग में ला सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा देना चाहते हैं तो 8 केजी तक आप प्रति एकड़ सल्फर बेंटोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। जो दाल के फॉर्म में आता है उसका आपको प्रयोग करना है। पहले पानी पर आप प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे पानी पर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रयोग ना करें, क्योंकि उसके बाद अगर आप उनका प्रयोग भी करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। गेहूं की फसल में सल्फर का प्रयोग करने से ही कई सारे फायदे हमको मिलते हैं। गेहूं की ग्रोथ बढ़ती है, पौधे में हरापन आता है जिससे कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, फुटाव ज़्यादा होता है, उत्पादन ज़्यादा निकलता है। किसान भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।